तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है दोस्तों ये पेयरलेस बैटल स्पिरिट डोंगा के ऊपर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस डोंगा से रिलेटेड मेरे पास बहुत से क्वेश्चन थे, मगर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो यही था कि यार इस डोंगा के अंदर टोटल कितनी मेन फीमेल लीड्स होने वाली है, हमारे मेन लीड क्यों ना। तो दोस्तों वैसे तो इस डोंगा की स्टोरी लाइन मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो के अंदर बताई हुई है, लेकिन दोस्तों फिर भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर ना एक दफा ना मैं फिर से इसका रिकैप कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो कैंगलैंड कॉन्टिनेंट होता है ना, इसके अंदर ना वही बंदा कल्टीवेट कर सकते हैं जो ना अपनी मार्शल स्पिरिट को ना एक्टिवेट कर ले, और जिसकी मार्शल स्पिरिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा आगे चल के, और एक बहुत ही पावरफुल लेवल पे भी जा सकेगा, एक पोजीशन पे भी जा सकेगा। हमारा जो मेन लीड होता है ना वो ना असल में ल्यू शिउ सिटी के अंदर ना बोर्न होता है, और हमारा जो मेन लीड होता है वो पैदा होते हैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस होता है। मगर दोस्तों जब उसकी स्पिरिट अवेकन होती है ना, तो दोस्तों वो ग्रेड 1 स्पिरिट अवेकन होती है जो एक नंबर की विकास स्पिरिट है, और हमारे मेन लीड की इज्जत इस वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और सब लोग ना हमारे मेन लीड को कचरा समझने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ना हमारा जो मेन लीड होता है ना वो अपनी फजूल सी जो स्पिरिट होती है उसको कल्टीवेट कर होता है, अचानक फिर उसके ऊपर एक रेड कलर की ना लाइट गिरती है, जिस वजह फिर हमारा जो मेन लीड होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है एकदम, और उसकी जो स्पिरिट होती है वो ना डिवाइन बैटल स्पिरिट के अंदर बदल जाती है। अब इसके बाद फिर हमारा जो मेन लीड होता है वो आगे चल के ना अपना जो लेवल है उसको आराम से कर सकता है, और इसी के साथ ना जो क्यूननान होता है अब वो अपने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदलने लग जाता है, क्योंकि जो क्यूननान होता है वो हल्का करके सबकी आंखों में अब चुभने भी लग जाता है। और दोस्तों यकीन मानो इसकी जो स्टोरी लाइन है ना बहुत ही ज्यादा मजे की है, और यकीन मानो इसका जो डोंगा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा डोंगा है, और यकीन मानो दोस्तों ऐसे डोंगा तभी चलते हैं जब वो पॉपुलर हो। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात अब जो क्यूननान की जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब जो क्यूननान होता है इसकी जर्नी के अंदर ना इसको कई सारे लोग मिलते हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है जो हमारे मेन लीड की आगे चल के वाइफ बन जाती है। तो दोस्तों अब हमारा जो क्यूननान है ना मेन लीड उसकी जो पहली वाइफ है उसका नाम है जिया माओमिया। तो दोस्तों ये जो लड़की है ना ये असल में ना हमारी मेन फर्स्ट वाइफ होती है, मगर सेकंड लव इंटरेस्ट होती है। ये असल में ना द लॉफ मेडिफन गार्डन की ना प्रिंसेस होती है, और इसकी जो ट्रू बॉडी होती है वो कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, और ये डीप स्लीप के अंदर चली गई होती है। लेकिन हमारा जो मेन लीड क्यूननान होता है वो ना इसको डीप स्लीप से ना जगा लेता है, और फिर ये हमारे मेन लीड के साथ अपने आप को रिकवर करती है, और अपना बदला लेने की ना पूरी तैयारी कर ली होती है कि मैं जल्द से जल्द पावरफुल होकर अपना बदला लूं। इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा लालची होती है, और इसका जो बर्ताव होता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, और इसके अलावा इसको ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि ये जो लड़की होती है इसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि ये आगे चल के ना मेडिसिन गॉड भी बन सके, और इसके अलावा ना ये जो लड़की होती है क्यून के पीछे तो बिल्कुल पागल होती है, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। शुरुआत में तो ये ना हमारे मेन लीड क्यून को ना असल में सर्वेंट कह के ही बुलाती है अपना, और इसके अलावा ना ये ना क्यून को हमेशा बहुत ही ज्यादा बुली भी करती रहती है, और जब भी ना क्यून इससे मिलता है ना और क्यून इसके लिए कोई ड्रिंक लेकर ना आए तभी क्यून को छोड़ती नहीं है पकड़ के। बिल्कुल एक तरीके से आप लोग कैसे कह सकते हो जैसे जैसे बच्चों का बर्ताव होता है ना इसका बिल्कुल वैसा होता है क्यून के साथ बर्ताव। ये क्यून से प्यार करते ये बात इसको तब पता चलती है जब ना ये ना क्यून की लाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, उसके बाद से इसको अंदर से पता लगता है कि असल में क्यून से प्यार करती है। और दोस्तों असल में ना इसका हमारे मेन लीड क्यून के साथ में एक बेटा भी होता है जिसका नाम है क्यून शाओ ये होता है। तो दोस्तों अब जो दूसरे नंबर पे हमारे मेन लीड की वाइफ आ रही है ना उसका नाम होता है जियांग बीलान। तो दोस्तों शुरुआत में ना ये हमारे मेन लीड की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली दुश्मन हो गया है, यहाँ तक कि ये अपने हाथों से ऐसे कोई भी मौका नहीं जाने देती जिस पर हमारे मेन लीड कोई मुश्किल ना हो। इसकी असल में जो दुश्मनी की रीजन होती है वो एक की होती है, क्योंकि हमारा जो मेन लीड होता है वो ना असल में ना एक पावरफुल सीक्रेट होता है जो इसके साथ शेयर नहीं करता, जिस वजह से ना वहीं से ना इसकी हमारे मेन लीड के साथ दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मार्शल पवेलियन एक जगह है जहाँ के ना बहुत से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं, और हमारा मेन लीड ने इसके साथ कोई भी शेयर नहीं करता। ये नीचे वाली रीला में ना 8 ग्रेड की ना वो रैंक मार्शल स्पिरिट रखती है अपने पास, जो वाकई में नीचे वाली रीला में जीनियस के तौर पे इसको देखते हैं लोग। और अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो दोस्तों ये एक नंबर वाली जीनियस लड़की होती है, और इसके अलावा ना ये बहुत ही ज्यादा क्रूर भी होती है, और आगे चल के ना ये ना क्यून को सबक सिखाने के ना कई अटेम्प्ट भी करती है, मगर हर बार ना जो ना होता है वो ज्यादातर इग्नोर ही कर देता है। लेकिन फिर भी आगे चल के एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर ना आखिरकार ना ये जो लड़की होती है पूरे तरीके से बदल जाती है, यहाँ तक कि अपने आप को पूरे 90 डिग्री चेंज कर लेती है, क्योंकि एक मौका होता है डेथ एम्पर उसको अवॉइड करने में ना जो क्यून होता है वो उसकी हेल्प करता है, जहां पर ना पहली बार ना ये ना क्यून की ना कुछ फीलिंग फील करने लग जाती है, क्योंकि इसने कई दफा क्यून को लुढ़काने की कोशिश की होती है और कई दफा क्यून को चोट पहुंचाने की कोशिश की होती है, मगर हर बार ज्यादातर क्यून इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जब इसकी जान खतरे में आती है तब जो क्यून होता है वो आके इसकी हेल्प करता है, और ये बात इसको बहुत ही ज्यादा हिट करती है। और ऐसे करते करते ना आगे चल के ना क्यून और इसके बीच में बहुत से ऐसे मौके बनते हैं जहां पर ना हल्का करके ना इन दोनों के दिल में ना एक दूसरे के लिए फीलिंग फाइन लग जाती है। लेकिन जो क्यून होता है वो इससे शादी जाके नीचे लोअर इला में जाके करता है, जहां पर वो पहले अपनी जो फर्स्ट वाइफ से शादी कर रहा होता है ना उसी दिन ही इसी के साथ भी शादी करता है, और उसके कुछ ही 3 साल बाद जाके आखिर ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इसकी ना क्यून के साथ ना एक बेटी होती है जिसका नाम होता है क्यून शी इंग। तो दोस्तों अब जो तीसरे नंबर पे ना क्यून की वाइफ आ रही है ना इसका नाम है एम्प्रेस सी यू। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये बहुत ही ज्यादा अलग होती है, असल में जब ये पैदा होती है ये बिल्कुल अनाथ होती है, और दोस्तों इसके पास जो मार्शल स्पिरिट होती है बहुत ज्यादा कमाल की होती है, 10 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होती है इसके पास। लेकिन फिर भी बचपन में ना दोस्तों
दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया होता है। इसको चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा बुली किया होता है। जिस तरह से जितने भी जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फाई होती है और इसका एक ही मकसद होता है कि ये कैंगलैंड कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पास बन जाए और जितने भी जो कल्टीवेटर्स है ना, इनका जो रूल है ना, इसको पूरे तरीके से बदल के रखते हैं यहाँ पे और बाकी जितने भी जो बहुत पावरफुल कल्टीवेटर्स है ना, उनका जो रूल है उसको पूरे तरीके से सप्रेस करके बिल्कुल खत्म कर दे। यहाँ तक कि जो कैंगलैंड सील होती है ना, उसका जो कर्स होता है ये इसको भी तोड़ लेती है। यहाँ तक कि इस लड़की ने ना असल में ना जो हेवन गॉड्स और जो इमोर्टल्स है उनको भी जाके चैलेंज किया होता है और दोस्तों ये ना फर्स्ट पर्सन बन जाती है जो ना असल में ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है इतनी जल्दी और इसको फ्लाइंग एम्पर भी बोला जाता है एक तरीके से। अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो दोस्तों इसके बिल्कुल चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कोल्ड है। यहाँ तक कि इसको किसी की भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये बहुत ही ज्यादा क्रूल और रूथलेस बन जाती है बाकी लोगों और कल्टीवेटर की वजह से। और दोस्तों इसी तरीके से ना ये असल में किसी पे भी यकीन नहीं करती और इसके कभी भी कोई भी क्लोज नहीं होता और इसको ना सबसे ज्यादा ना फ्राई फिश खाने का शौक होता है जो असल में ना जो क्यून नान होता है वो इसके लिए बनाता है एक जगह पर, जिस तरह से ना ये पहली बार ना वहां पे ना क्यून नान की क्लोज हो जाती है। और आप लोग को बड़ी एक और जबरदस्त बात बताता हूँ, ये उन करेक्टर्स में से जो बहुत से फैन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है नोवेल के अंदर। जिन लोगों ने नोवेल पढ़ा होगा उनको पता होगा। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, असल में ना ये जो लड़की है ना जो क्यून नान की जो तीसरी वाइफ होती है, ये असल में ना फॉरबिडन टेक्निक्स का भी यूज करती है जिस तरह से ना बहुत से जो लोग होते हैं उसको हंट भी करना चाहते हैं। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों ये कोई आम लड़की तो नहीं होती, ये एक एम्प्रेस होती है पावरफुल। यहाँ तक कि जो क्यून नान की जो दोनों बच्चे होते हैं ना वो ना इसको ग्रेट मदर कह के ही बुलाते हैं और ये क्यून नान की तीसरी वाइफ बनती है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है शुरुआत में जब क्यून नान इससे मिलता है तो इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि खुद क्यून नान से भी ज्यादा होता है और क्यून नान की बहुत सी वाइफ से भी इसका जो पावर लेवल होता है वो ज्यादा होता है। और इस वजह से ना क्यून नान के ना जो दोनों बच्चे होते हैं वो इसको एक तरीके से ना ग्रेट मदर कह के बुलाते हैं और असल में उनको बहुत कुछ सिखाते भी हैं आगे चल के। एक तरीके से आप लोग ऐसे कह सकते हो वो क्यून नान के बच्चों की ना ये ग्रेट मदर भी है और इसके अलावा ग्रेट टीचर भी है, क्योंकि क्यून नान के बच्चों की एक तरीके से स्टेप मदर तो होती है क्योंकि ये क्यून नान की वाइफ होती है। तो दोस्तों अब अगले नंबर पे जौन सी मेन फीमेल लीड आ रही है उसका नाम है जू मिंग्यो। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है दोस्तों इसके बारे में अभी तक तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक बात मुझे पूरे कंफर्म तरीके से पता है कि ये एंड में ना हमारा जो मेन लीड होता है उसकी चौथी वाइफ बनती है और दोस्तों ये हमारे मेन लीड की आखिरी वाइफ भी होती है। इसके बारे में मैं चाहूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों सारी फजूल होगी और शायद मेरी तरफ से होगी। लेकिन दोस्तों जो सही नोवेल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना ही पता है कि वो मिंग्याओ भी एंड में चल के हमारे मेन लीड की वाइफ बनती है। क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत मुझे भी आदत है कि मैं स्पॉइलर पहले ही देख लेता हूँ अक्सर, लेकिन इसकी जो एज है ना दोस्तों वो 10,000 साल से भी ज्यादा की होती है और ये चैप्टर नंबर 1726 के अंदर हम लोगों को ना पहली बार दिखाई जाएगी नोवेल के अंदर। तो दोस्तों वाकई में ये जो लड़की है ना इसके बारे में इतना हमें जरूर बताया गया है कि इस लड़की की जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कोई भी बंदा इसको आसानी से नहीं समझता। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को ना जितनी भी जो ना हमारे मेन लीड क्यून नान की वाइफ बताई है दोस्तों एक कंफर्म वाइफ है। तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ एक दो वाइफ हो जो आगे चल के और भी बन जाए, लेकिन जो दोस्तों इस टाइम कंफर्म वाइफ मैंने आपको बताई है ना वो यही चार है मेन फीमेल लीड। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं और भी हमारे मेन लीड की वाइफ है तो आप उसका नाम भी जरूर कमेंट कर सकते हो और फिर मैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करूंगा और फिर उसी पर वीडियो बनाऊंगा कि ये हमारे मेन लीड की वाइफ होती कि नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आखिरकार ना जो युनचे वो पहली बार ना बीफ और नथिंगनेस के अंदर जाता क्यों और आखिरकार ऐसी क्या वजह बनती है कि जो युनचे होता है वो बीफ और नथिंगनेस के अंदर जाने की हिम्मत करता है और युनचे को नहीं पता होता कि वो उधर जाके जिंदा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि बीफ और नथिंगनेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता है, वो बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके रखती है। अगर आप लोग इस टॉपिक पर फुल कंफर्म और डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के रखी है और वो वीडियो भी आप लोग की वीडियो के एंड सेक्शन पे दिख जाएगी। और इसके अलावा इंटायर हरम इज द फीमेल डिमोनियस विलेनस के लिए मैंने एक और बिल्कुल न्यू एपिसोड भी अपलोड कर दिया और उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप लोग साइड पर क्लिक करके इसके पीछे और बिल्कुल सारे पार्टनर तफसील से देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।